बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रुथ डिफेंडर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर मकबूल और मेरे साथ मौजूद हैं कमरान नुमान। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में मजहबी हालात शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं उस हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और ताज़ा अपडेट्स आपकी खिदमत में लाएँ। जो रात सवात में वाक़या पेश आया, इसके अलावा जो हालिया ईद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने कादियानियों को जो कुर्बानी करने या उसका गोश्त इस्तेमाल करने से रोका, उस वाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। वो क्या ऐलान हो सकता है, उस वाले से भी आपको आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी लाइक कर दें और आखिर पर इस हवाले से अपनी राय का इज़हार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। करेंगे सबसे पहले ईद पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कादियानियों को कुर्बानी करने से काफ़ी हद तक रोका और शायर इस्लाम कादियानी इबादतगाहों को मसाजिद की जो मशाबियत अख्तियार कर रही थी उन्हें भी गिराने में काफ़ी हद तक किरदार अदा किया। तो कमरान भाई कैसे देखते हैं, खासकर इस हवाले से जो ईद के दौरान कादियानियों को कुर्बानी करने से रोका गया काफ़ी हद तक और ये इदारों के साथ मिलकर किया गया। इसके अलावा जो रात वाक़या पेश आया सवात में, क्योंकि लोगों को पता है कि कानून पर अमल नहीं हो रहा है इस मुल्क में, इसलिए लोग थानों में भी घुसकर उन मुजरमान को नहीं छोड़ रहे जो कुरान मजीद की बेहुरमती करते हैं या नामूस रिसालत की बेहुरमती करते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, जैसा कि आपने देखा कि ये मामलात जो चल रहे हैं, ख़ुसूसन जो सबसे पहले मिर्ज़ाइयों को कादियानियों को कुर्बानी से रोका गया, शायर इस्लाम के इस्तेमाल से रोका गया, तो ये मामलात जो हैं ये आज से नहीं चल रहे। तहरीक लब्बैक इनको काफ़ी अरसे से आपने देखा होगा, जैसे अल्लामा आसम इशफाक रिजवी साहब ने जो जेलम में एक काम किया था, उसके बाद अल्लामा आसम इशफाक रिजवी साहब मुकम्मल इस मामले में एक्टिव हैं। अल्लामा आसम इशफाक रिजवी साहब के एक्टिव होने के साथ साथ आपने देखा होगा नईम चट्टा साहब जो दूसरी बार जेल से बाहर आए और वो फिर इन मामलात में एक्टिव हैं। अब ये चीज़ जो ईद के दिन शायर इस्लाम की ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में जो हुआ, उस पर FIRs भी दर्ज हो गई हैं। तो आप कह रहे हैं कि कानून के साथ मिल के, तो कानून के रखवाले जब कानून का तहफ़्फ़ुज़ TLP कर रही है, उस पर FIRs कर रहे हैं, तो फिर लोगों का जो रद्द-ए-अमल आएगा वो कैसा आएगा आप देखें ना। अब रात को जो सवात में मामला हुआ, हम तो ये कहते हैं कि कानून जो है वो लोगों को सज़ाएँ दे, लेकिन लोग इतना तंग आ चुके हैं कि आपके एक जज ने जब बात की, उसने कहा जी कादियानी भी मुसलमानों का फ़िरका है। हालांकि 73 के आइन में, और यार अगर आपको इस्लाम की तालीमात नहीं पता तो आइन पाकिस्तान तो आपको पता होना चाहिए कि आइन पाकिस्तान में कादियानी गैर मुस्लिम है। अक़लियत वो तब होंगे जब वो खुद को काफिर मानेंगे। अभी कादियानी एक फितना है और वो मुसलमानों के शायर इस्तेमाल कर रहे हैं और कुर्बानी कर रहे हैं, तो मुसलमान इनको रोक रहे हैं। तो इसको कौन सा आप किस तरह ये लोग जस्टिफाई कर सकते हो? कानून ने बहुत सारी जगहों पे पुलिस ने मदद की, हम ये कहते हैं कि ये अच्छा कदम है, लेकिन जहाँ पर आप देखें पुलिस ने हेल्प नहीं की, तो उधर आप क्या कहेंगे? जो पर्चे काट रही है पुलिस को तो इस पर खुश होना चाहिए, बल्कि पुलिस को साथ देना चाहिए कि जो गैर कानूनी काम कादियानी कर रहे हैं उसको TLP रोक रही है। और तीसरी बात जो है, अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने जो ऐलान किया है जल्दी हम आपको तारीख बता देंगे, वक्त बता देंगे, आपने निकलना है, तो वो यकीनन एक बड़ी काल हो सकती है और वो लॉन्ग मार्च की काल भी हो सकती है, वो धरने की भी हो सकती है, वो मुल्क बंद करने की भी हो सकती है, वो कोई भी काल हो सकती है। बड़ी काल दी है और वो फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए दी है। और आप देखें कि फ़लस्तीनियों को इस वक्त ज़रूरत है, जिस तरह साद हुसैन रिजवी साहब से फ़लस्तीन के तर्जुमान ने, हमास के तर्जुमान ने रब्ता भी किया कि आप हमारी मदद करें, तो उनको मालूम है कि पाकिस्तान में TLP ही कुछ कर सकती है, बाकी अगर कोई कुछ कर रहा है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाकी जो लोग इस टाइम फ़लस्तीन की मदद करना चाहते हैं वो बगैर किसी पार्टी और किसी उसके TLP के साथ खड़े हो जाएं अखलाकी तौर पे। जब पूरा मुल्क खड़ा होगा तो इनकी मजाल ही नहीं है कि ये फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़े होंगे। और सवात में जो मामला हुआ है, जो थाने से लोगों ने निकाल के बंदे को जलाया है, तो मैं ये कहता हूँ कि इस पर भी जो है ना हमारे कानूनी इदारों की ये कमज़ोरी है कि उन्होंने पहले किसी गुस्ताख को सज़ा नहीं दी और अपना कानूनी फ़र्ज़ पूरा नहीं हुआ पाकिस्तान में। यहाँ से आसिया निकल गई बाहर, रेमंड डेविस जैसे लोग निकल गए, तो फिर लोगों का जज्बात जो है, हम ये नहीं कहते कि थानों से निकाल के आप ये किया करें, लेकिन लोग अब इस वक्त कानून से जो है वो कानून के रखवालों से बिल्कुल उनका एतमाद उठ चुका है। लेकिन अब देखा जाए तो कुछ साफ़ी हैं, या फिर आपने जिस जज की बात की, यकीनन वो पाकिस्तान का आइन पढ़ कर गया होगा उस ओहदे तक, या जो साफ़ी हैं अपने आप को वो भी पाकिस्तान जमहूरियत की बात करते हैं या आइन की बात करते हैं, लेकिन उन्हें आइन का अल्फ बे भी नहीं पता। जब कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, लेकिन वो ख़ुद को गैर मुस्लिम नहीं करार दे रहे, इसका मतलब है कि वो इस्लाम के शायर हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और उन्हें मुसलमान भी मुसलमानों की अक़लियत भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कुछ जज कहते हैं या कुछ साफ़ी कहते हैं, यकीनन उन जज साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने तो अपनी गलती तस्लीम कर लिया है और उन्होंने वापस कहा है कि ये गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ये काफिर हैं कादियानी। लेकिन जो कुछ साफ़ी हैं मुसलसल कादियानियों की पुश्तपनाही कर रहे हैं, वो या तो आइन पाकिस्तान के आइन को नहीं जानते
या फिर इस्लाम को नहीं जानते, या फिर इसके अलावा सिर्फ एक ही बात है, बल्कि ये तो जानते होंगे, आइन को जानते होंगे, इस्लाम को भी जानते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फिर वो ख़ुद कादियानी है या फिर उनकी कादियानियों के साथ कुछ खुसूसी मरासम है, इसलिए वो कादियानियों को इतना सपोर्ट करते हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो इस्लाम की बात करती है, ख़त्मे नबूवत की बात करती है, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। इसके अलावा जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ताज़ा जो ऐलान करने वाले हैं फ़लस्तीन के हवाले से, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है। अगर लॉन्ग मार्च के दौरान मुतालबात तहरीक लबैक पाकिस्तान के नहीं माने जाते तो इस्लामाबाद में धरना भी हो सकता है। तो इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचाएँगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए उमर भाई, पाकिस्तान में आपने कहा जज साहब ने माफ़ी मांग ली, तो जज साहब अगर एक इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद माफ़ी मांगते हैं तो वो इस कुर्सी को छोड़ दें, वो इस काबिल नहीं है। देखिए ना, सीधी बात है, वो इस काबिल किधर है? पाकिस्तान में अगर एक कांस्टेबल है उसको भी कानून पता होना चाहिए, और होता भी है। ये कौन सी बात है जज साहब को नहीं पता? और पाकिस्तान में जो आपने कहा साफ़ियों की, साफ़ी किस वजह से? वही रिएक्शन की वजह से उन्होंने किया। और आपने जो कहा ना कि साफ़ी बहुत सारे बात करते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत सारी साफ़त लिफाफा साफ़त है, ठीक है? तो हो सकता है उनको कोई कादियानियों की तरफ से लिफाफा मिल रहा हो, लेकिन अभी उनकी इतनी ताकत नहीं है। लेकिन लफाफा भी इतनी हद तक तो नहीं कर सकता कि ख़त्मे नबूवत का इनकार कर दे, कादियानियों की हिमायत में खुलकर सामने आ जाए। इस्लाम की समझ नहीं है, दीन का वो लिबादा ओढ़ के बहुत सारे लोग जो इस्लाम की समझ नहीं है, लिबरल लोग हैं, बत्ती वो मोमबत्ती माफिया नहीं था उनकी तरह, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी लोगों की पैदावार, तो उसकी जो पैदावार है वो इस तरह के काम करती है। हम अगर साफत करेंगे, हम चैनल चलाएंगे, सब ये सब कुछ बाद में, पहले हम मुसलमान हैं। अगर अकीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पे बात आएगी तो ये हमारे लिए पहले, इसके लिए हमारी साफत की क्या बात है, बाकी दूसरी तीसरी क्या चीज़ें, तो उनको भी जानना चाहिए कि कब्र में भी हजूर ने आना है और हर मामला हमारा बरोज़ महशर हजूर के सपोर्ट होगा, हजूर ने करना है। लेकिन वो चंद टकों की खातर या फिर उनकी जो तरबियत होती है घर से, गंदी तरबियत का वही ये नतीजा है कि ऐसे साफ़ी जो कादियानियों के हक़ में आ जाते हैं, वो लिफाफा माफिया हुए या ना हुए, लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली आंटियों के साथ उनके मरासम ज़रूर हैं या उनके खून में वो चीज़ें शामिल हैं, इसलिए वो ये काम करते हैं। तो आपने गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अपने मेज़बान उमर मकबूल और कामरान अवान को दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।